हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू IXMB स्टूडेंट्स। मेरा नाम है कैलाश तिवारी, एक्सएओ फॉर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। सो दोस्तों, आज इकोनॉमिक सर्वे फॉर द ईयर 2022 और 23 के लिए रिलीज हुआ। सो बेसिकली इकोनॉमिक सर्वे और यूनियन बजट दोनों में काफी रिलेशन होता है। वो रिलेशन मैं आपको एक बार समझा देता हूँ कि इकोनॉमिक सर्वे क्या होता है। जो हमारा यूनियन बजट 2022-23 के लिए रिलीज हुआ था, उसमें क्या प्रोग्रेस हुई, उसमें क्या ग्रोथ हमको देखने को मिली, और उस ग्रोथ के बेसिस पे जो गवर्नमेंट की तरफ से या फिर हम कह सकते हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, डिफरेंट सेक्टर्स की तरफ से क्या रिकमेंडेशन नेक्स्ट यूनियन बजट के लिए होती है, वो इकोनॉमिक सर्वे में बताया जाता है। इसको बेसिकली आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये एक सार है उस पूरी चीजों का जो हमने यूनियन बजट में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो यूनियन बजट 2022-23 के लिए एलोकेट किया, उसके बेसिस पे क्या ग्रोथ हुई और किस टाइप से फंड्स को यूटिलाइज किया गया, और क्या फर्दर इस साल होने वाले यूनियन बजट जो कि 2023 और 24 होगा उसमें हो सकता है। ये सारी चीजें इकोनॉमिक सर्वे में डिस्कस होती है। सो इकोनॉमिक सर्वे 31 जनवरी को रिलीज होता है और 1 फरवरी को यूनियन बजट रिलीज होता है फॉर द नेक्स्ट ईयर। सो आप देखेंगे इकोनॉमिक सर्वे जो रिलीज होता है 2022 एंड 23 के लिए है, और जो यूनियन बजट रिलीज होगा वो 2023 एंड 24 के लिए होगा। अब इंडिया की इकोनॉमी को अगर एक स्नैपशॉट में समझें तो आप देख सकते हैं ओवरऑल जो जीडीपी की ग्रोथ थी एट कांस्टेंट प्राइसेस में, आप देख सकते हैं कि क्या ट्रेंड रहा। 2020-21 ये माइनस में थी क्योंकि ये कोविड वाला ईयर था। कोविड के बाद आप देख सकते हैं जो हमारी रिकवरी थी, या फिर हम कहते हैं ग्रोथ, रिकवरी और ग्रोथ दोनों एक साथ हमको देखने को मिली। 8.7, देन 2022 एंड 23 ये 7 रहा, और इस बार जो 2023 एंड 24 के लिए प्रोजेक्शंस हैं वो 6 to 6.8 है। और ये क्या डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस ने प्रोजेक्शंस किए हैं वो भी हम देखेंगे। एग्रीकल्चर को थोड़ा सा फोकस करते हुए अगर हम चलें तो एग्रीकल्चर में अगर हम ग्रोथ रेट को देखेंगे तो बेसिकली जो ग्रोथ रेट है ऑफ जीवीए, जीवीए मतलब जो ग्रॉस वैल्यू एडिड है पर्टिकुलर सेक्टर का, उसमें 2021-22 में जो 3.6 एक्सपेक्ट किया गया था वो 3 रहा। 3 मतलब 3% ग्रोथ रेट रहा। और 2022 एंड 23 जो चल रहा है उसके लिए एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये 3.5 रहेगा। उसके अलावा अगर हम देखें फिस्कल डेफिसिट की बात करें तो ये 2021-22 में 6.7 रहा, 22-23 में 6.4। इन्फ्लेशन अगर हम देखें तो इन्फ्लेशन 2021 एंड 22 में 13 और 5.5 के साथ पीक पे था, और उसके बाद 2022 एंड 23 की जो एक्सपेक्टेशंस हैं उसके अकॉर्डिंग ये 11.5 एंड 6.8 होगा। सर्विस सेक्टर की अगर हम बात करें तो 2021 एंड 22 में ये 8.4 था, और 2022 एंड 23 में ये 9.1। तो सर्विस सेक्टर में आप देख सकते हैं कि ग्रोथ है। एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर में भी अगर हम देखेंगे 2021 एंड 22 से के कंपैरिजन में, जो अभी फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट है 2022 एंड 23 का, इसमें भी हमें ग्रोथ देखने को मिलेगी 3 से 3.5। देन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की अगर हम बात करें तो यहाँ पे थोड़ा सा डिक्रीज है। इंडस्ट्रियल ग्रोथ की बात करेंगे तो इसमें थोड़ा सा डिक्रीज देखने को मिल रहा है। ये इंडियन इकोनॉमी का ओवरऑल स्नैपशॉट है, इसको आप देख सकते हैं। हम पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक सर्वे फॉर द ईयर 2022 एंड 23। अब हम सेक्टर वाइज अगर बात करें तो एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर में जो हमने सेक्टर वाइज ग्रोथ की बात की थी, तो 2021 एंड 22 में ये 3% रही। और ये कैसा है, प्रोविजनल एस्टिमेट के बेसिस में, और जो फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट के बेसिस में 2022 एंड 23 का है, इसके अकॉर्डिंग ये 3.5 है। तो हम कह सकते हैं कि ओवरऑल इंक्रीज एग्रीकल्चर में हमें देखने को मिला है। हालांकि अगर देखेंगे 2019 एंड 20 में ये ग्रोथ रेट 5.5 थी, मतलब कोविड से पहले। कोविड के बाद एक डिक्रीज आया, बट स्टिल अभी ये इंक्रीजिंग ट्रेंड है। इंडस्ट्रियल ग्रोथ की अगर हम बात करेंगे तो ये 2021 एंड 22 में 10.3 और अभी 4.1 है। इसमें थोड़ा सा हमें ड्रिप देखने को मिला है। सर्विस सेक्टर की अगर हम बात करेंगे तो 8.4 से 9.1 यहाँ पे बेसिकली इंक्रीज है। एग्रीकल्चर एंड फूड मैनेजमेंट स्पेसिफिकली अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एक तो एमएसपी को थोड़ा सा फोकस किया गया, और ये एमएसपी जो 2018 के बाद से ही ये फिक्स किया गया था कि जो एमएसपी दिया जाएगा ऑल मैंडेटेड क्रॉप्स, जो 22 मैंडेटेड क्रॉप्स हैं, वो 1.5 टाइम्स ऑफ ऑल इंडिया वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगा। तो 2018 से तो उसके बेसिस पे गवर्नमेंट अभी एमएसपी प्रोवाइड कर रही है। इसके अलावा जो इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट है एग्रीकल्चर सेक्टर में, उसमें हम कह सकते हैं कि अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ देखी गई है। लास्ट ईयर जो 16.5 लाख करोड़ था, वो इस बार 18.5 लाख करोड़ क्रेडिट ग्रोथ या फिर इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट रहा है एग्रीकल्चर सेक्टर में। फूड ग्रेन प्रोडक्शन रिकॉर्ड है 315.7 मिलियन टन का। 11.3 करोड़ फार्मर्स कवर्ड है अंडर द पीएम किसान, और ये एक दुनिया की सबसे बड़ी डीबीटी स्कीम है। पोस्ट हार्वेस्ट सपोर्ट के लिए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड स्कीम है। ई नैम स्कीम है जो कि एपीएमसी को कवर कर रही है।
इसके अलावा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, एम्प्लॉयमेंट एंड बिग टेंट की अगर हम बात करेंगे तो गवर्नमेंट ने बेसिकली बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए बजट को इंक्रीज किया है। ओवर 14,500 पीएम श्री स्कूल्स बिल्ड किए गए हैं, किए जाने हैं फाइनेंशियल ईयर 2023 से फाइनेंशियल ईयर 2027 तक। राइज इन नंबर ऑफ आईआईटीज, आईएम्स एंड आईआईटीज, अर्बन एम्प्लॉयमेंट नियरिंग प्री पेंडेमिक लेवल। तो ये जो हम कह सकते हैं कि जो डिप हुआ था 2020 में ड्यू टू कोविड, वो अभी फिर से इंक्रीज होने लगा है। ईपीएफओ पे नेट पेरोल की अगर हम बात करेंगे तो वो राइज हुआ 105.4 लाख इन फाइनेंशियल ईयर 2023, और ये डेटा कब तक का है? नवंबर तक का। इसके अलावा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एम्प्लॉयमेंट बिग टेंट की बात करें तो ये गवर्नमेंट का डेफिनेटली हेल्थ के लिए भी एक एक्सपेंडिचर बढ़ा है। एक्सपेंडिचर बढ़ने का मतलब जो कवरेज है वो इसकी बढ़ाई गई है। 22 करोड़ एबीजेवाई बेनिफिशरीज हैं। कमेंट में आप मुझे बताइएगा कि इसका क्या फुल फॉर्म है। सो हेल्थ सेक्टर में अगर आप देखेंगे तो ये ग्रांट लोकल बॉडीज को दी जाती है। नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है, नेशनल कोविड-19 वैक्सीनेशन प्रोग्राम, जिसमें हम बहुत अच्छा परफॉर्म ऑलरेडी कर रहे हैं। क्लाइमेट चेंज एंड एनवायरमेंट प्रिपरेशन की अगर हम बात करेंगे तो इसमें इंडिया ने जो एनडीसी है वो टारगेट किया 40% ऑफ installed electric capacity from non-fossil fuel source well in advance. इसके अलावा rising share of non-fossil fuel sources in installed इलेक्ट्रिक कैपेसिटी। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, इसको थोड़ा सा भी हम आगे हम डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। इसमें अगर आप देखेंगे तो मिशन ये किस चीज के लिए है? टू लीड द प्रोडक्शन कैपेसिटी एटलीस्ट 5 MMT ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन पर एनम बाय 2030। और जो मास मूवमेंट है लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट, वो बेसिकली हमने देखा था सीओपी 26 के बाद ये स्टार्ट हुआ था। सीओपी 27 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको, जो अभी शर्म एल शेख में हुआ था सीओपी 27, वहां पे भी इसको प्रमोट किया। इसके अलावा इन्फ्लेशन की बात हम कर चुके हैं। सो अब हम आते हैं ओवरऑल, जो अगर हम देखें कि जो इंडिया की ग्रोथ की प्रोजेक्शंस है 2023 एंड 24 के लिए वो क्या रहने वाले हैं। सो आप देखेंगे कि एसएनपी, एडीबी, मूडी, फिच, ये सब की डिफरेंट आरबीआई है, एसबीआई है, आईएमएफ है, सिटी ग्रुप है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 7.3 से लेके 6.6 तक की जो प्रिडिक्शंस हैं वो हैं, प्रोजेक्शंस बेसिकली। तो और एवरेज ग्रोथ इसमें देखेंगे तो ये 6.9 की है। सो ऐसी कंडीशन में जब इन्फ्लेशन है, आप हम देखते हैं कि हर कंट्री में, और सबसे ज्यादा ये जो इम्पैक्ट है ये यूक्रेन रशिया वॉर की वजह से, तो इंडिया में फिर भी सस्टेन्ड ग्रोथ हमको देखने को मिली है। एवरेज एनुअल ग्रोथ इन एग्रीकल्चर की बात करें तो जैसा भी हमने देखा 2021 एंड 22 में ये 3 रही, तो ये बेसिकली डिप है। इसके बाद 3.5 डेफिनेटली इंक्रीज है। क्राउडिंग इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर, तो इससे क्या समझते हैं हम? बेसिकली जो कैपिटल फॉर्मेशन है या फिर इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर है, ये जो नीचे का ब्लू वाला पार्ट है ये गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट है। गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट मतलब गवर्नमेंट जो बजट के थ्रू या फिर वेरियस स्कीम के थ्रू एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट करती है, वो ये है। और ये प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है, तो जो प्राइवेट कंपनीज है, तो बेसिकली आप देखेंगे ये तो मोर और लेस सिमिलर ही है, बट जो यहाँ पे है ये हमको काफी ग्रोथ देखने को मिली है प्राइवेट सेक्टर की तरफ से। फूड ग्रेन का रिकॉर्ड प्रोडक्शन है 315.7, जो फोर्थ एडवांस एस्टिमेट के अकॉर्डिंग हमने देखा। इसके अलावा पल्सेस की अगर हम बात करेंगे तो 27 मिलियन टन के अराउंड है। इसके अलावा जो ऑयल सीड प्रोडक्शन है ये 37 मिलियन टन के अराउंड है, तो ये हमको देखने को मिला है। बट साथ ही ध्यान रहे 2022 में अर्ली हीट वेव जो कि मार्च अप्रैल के टाइम पे थी, उसकी वजह से वीट हार्वेस्टिंग सीजन में बहुत एडवर्स इफेक्ट था, हमको वीट का प्रोडक्शन डिक्रीज हुआ था। उसके अलावा जो सोइन एरिया है पैडी का, वो भी कम हुआ है ड्यू टू द डिलेड मॉनसून एंड डेफिशिएंट रेनफॉल। तो ये एक एडवर्स कंडीशन है जो एग्रीकल्चर फेस कर रहा है। इसके अलावा एमएसपी, जिसको हमने डिस्कस किया कि गवर्नमेंट प्रतिबद्ध है 1.5% देने के लिए इन द 22 एग्रीकल्चर कमोडिटीज। ये मैंडेटेड एग्रीकल्चर कमोडिटीज, सीएसईपी का डेटा देखेंगे 23 है, जिसमें कि शुगर केन को ऐड किया रहता है। ये मैं कई बार बता चुका हूँ। 22 मैंडेटेड एग्रीकल्चर क्रॉप्स हैं, और इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो एक शुगर केन है। ओके, सो ये एमएसपी के लिए है बेसिकली। सो एमएसपी डिफरेंट क्रॉप्स का डिफरेंट है, ये हमने डिफरेंट सेपरेट वीडियोस में कवर किया है, तो अभी हम इसको नहीं करते हैं। बट ओवरऑल आप देखेंगे हर एक कमोडिटीज में आपको इंक्रीज देखने को मिलेगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। सो ये ओवर पीरियड ऑफ टाइम है, और हर जगह आपको ये ग्रोथ देखने को मिलेगी। देन एग्रीकल्चर क्रेडिट की अगर हम बात करें तो 2021-22 में इट वाज 13%
मोर देन द टारगेट ऑफ 16.5 लाख करोड़ रुपीस। और जो अगर हम टारगेट कहें जो 2022-23 में हुआ है ये 18.5 लाख करोड़ है। आप देख सकते हैं कि ओवरऑल किस स्पीड से या फिर कितने प्रोपोर्शन में इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट टू एग्रीकल्चर सेक्टर बढ़ता जा रहा है। इंस्टीट्यूशनल मतलब जो इंस्टीट्यूशन है उनके थ्रू लैंडिंग एग्रीकल्चर में रहे, इसके लिए गवर्नमेंट बजट एलोकेशन करती है। फार्म मैकेनाइजेशन की बात करें, क्योंकि हमारी लैंड होल्डिंग बहुत छोटी है, 1.08 हेक्टेयर हमारा एवरेज लैंड होल्डिंग है इंडिया की अकॉर्डिंग टू द एग्रीकल्चर सेंसस 2015 एंड 16। तो इसमें अगर आप देखेंगे सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन की स्कीम है SMAM, उसके थ्रू गवर्नमेंट ये कर रही है बेसिकली ट्रेनिंग एंड डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस एग्रीकल्चर मशीनरी का। बेसिकली एम ये है कि कस्टम हायरिंग सेंटर सेटअप किए जाए सो दैट कि फार्मर परचेज तो नहीं कर सकते तो उनको हायर करे और फिर यूज करें। अगर डेटा की बात करेंगे दिसंबर 2022 तक 21,628 CHCs custom hiring centers and 467 high-tech hubs and 18,306 farm machinery banks established हो चुके हैं। केमिकल फ्री इंडिया की अगर हम बात करें तो ऑर्गेनिक एंड नेचुरल फार्मिंग की, तो अगर आप देखेंगे ये इंडिया का 644.3 लाख ऑर्गेनिक फार्मर्स हैं एंड हाईएस्ट इन द वर्ल्ड है। अबाउट 59.1 लाख हेक्टेयर एरिया वाज ब्रॉट अंडर द ऑर्गेनिक फार्मिंग बाय 2021 एंड 22। सिक्किम ने अगर आप देखेंगे तो वॉलंटरी अडॉप्ट किया था ऑर्गेनिक पूरा एंड ये फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट है। सिमिलर लाइंस में उत्तराखंड एंड जो बाकी स्टेट्स है हिमाचल प्रदेश वो भी बढ़ रहे हैं। PKVY स्कीम है परंपरागत कृषि विकास योजना, जिसमें ये सब्सिडी दी जाती है और एक क्लस्टर मोड में किया जाता है। फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाता है 50,000 का पर हेक्टेयर फॉर 3 ईयर, जिसमें कि इनपुट्स के लिए 31,000 स्पेसिफिक रहता है। ओके, सो अदर इनिशिएटिव की बात करें एग्रीकल्चर में तो PM किसान स्कीम है, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड स्कीम है। PM किसान की अगर हम बात करें तो इसमें 6,000 रुपीज पर ईयर इन 3 इंस्टॉलमेंट फार्मर्स को डायरेक्ट बेनिफिट दिया जाता है। सेंट्रल सेक्टर की स्कीम है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा और ये वन ऑफ द लार्जेस्ट DBT स्कीम्स है इन द वर्ल्ड में। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की बात करें तो ये AIF इज अ फाइनेंशियल फैसिलिटी जो कि 2020-21 से ऑपरेशनल है और 2032-33 के लिए, तो मतलब 13 ईयर के लिए इसको लाया गया है। बेसिकली क्रिएशन ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कम्युनिटी फार्मरसेट के लिए ये स्कीम लाई गई है। इसमें 3% का इंटरेस्ट सबवेंशन दिया जाता है और क्रेडिट गारंटी दी जाती है अप टू द प्रोविजन ऑफ 1 लाख करोड़ रुपीस। ओके, देन प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की बात करेंगे तो ये भी अगेन लार्जेस्ट क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है वर्ल्ड में इन टर्म ऑफ फार्मर एनरोलमेंट्स। मिशन ऑफ इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर है, तो ये बेसिकली हॉर्टिकल्चर के डेवलपमेंट के लिए स्कीम है। नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट ENAM की अगर हम बात करें तो ये इंटीग्रेशन ऑफ APMC जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटीज होती है उनको बेसिकली आपस में इंटीग्रेट करके सो दैट कि फार्मर ऑनलाइन ट्रेडिंग कर सके अपने प्रोड्यूस की और उनको बेटर प्राइस मिल सके, इसके लिए है। देन इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट हम सेलिब्रेट कर रहे हैं इस साल 2023 में और ये बेसिकली इंडिया की रिकमेंडेशन थी। आप देख सकते हैं ये मिलेट मैप ऑफ इंडिया है, हमारे हर स्टेट में लगभग कोई ना कोई मिलेट होता है। यहाँ पे मिलेट मेंशन किए गए हैं और ये बाकी यहाँ पे दिया हुआ है। इसको हम टेलीग्राम में भी शेयर कर देंगे तो आप उस इमेज को अच्छे से वहाँ पे देख सकते हैं। एलाइड सेक्टर की बात करें तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो कंट्रीब्यूशन तो क्रॉप्स का ही ज्यादा है, बट जो बाकी सेक्टर है वहां पे ये इंक्रीज होता जा रहा है, क्रॉप का डिक्रीज होता जा रहा है। कहने का क्या मतलब है कि जो एग्रीकल्चर का GVA है ना, एग्रीकल्चर का जो GVA है, हालांकि इसका जो एग्जैक्ट वैल्यू है इस बार इकोनॉमिक सर्वे में नहीं दी है, ये देखना होगा। अगर कल के यूनियन बजट में रिलीज होगी तो हम उसमें इसको जरूर डिस्कस करेंगे, बट अभी यहाँ पे ऐसा टेबल जैसा लास्ट ईयर दिया गया था वैसा भी यहाँ पे नहीं दिया है, जिसमें कि सेक्टर वाइज GVA होता था, तो सेक्टर वाइज GVA अभी यहाँ पे नहीं दिया गया, बट ओवरऑल कंट्रीब्यूशन परसेंटेज में दिया गया है। तो आप देख सकते हैं कि क्रॉप मतलब जो हम क्रॉप प्रोडक्शन करते हैं उसका कंट्रीब्यूशन डिक्रीज होता जा रहा है और ये 55.1% है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो लाइव स्टॉक का कंट्रीब्यूशन इंक्रीज होता जा रहा है, इसके साथ साथ फॉरेस्ट्री लॉगिंग का भी और फिशरीज का भी। तो आप देखेंगे कि ये इंक्रीज होता जा रहा है लाइव स्टॉक में भी, फिशरीज में भी, फॉरेस्ट्री में भी। क्रॉप में ये डिक्रीज है, डेफिनेटली एक जगह डिक्रीज होगा तो दूसरी जगह इंक्रीज होगा। कहने का मतलब ये है एग्रीकल्चर से ज्यादा इंक्रीज अभी हमको एलाइड सेक्टर में देखने के लिए मिल रहा है। सहकार से समृद्धि बेसिकली कॉर्पोरेशन टू द प्रॉस्पेरिटी गवर्नमेंट ने मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन भी बनाई है। तो बेसिकली ये है कि फार्मर्स को, क्योंकि फार्मर्स का कॉर्पोरेटिव्स के थ्रू बहुत सारे काम होते हैं, चाहे वो मिल्क यूनियन ही क्यों ना हो या फिर लोन की फैसिलिटी कॉर्पोरेटिव्स के थ्रू हो या फिर इनपुट्स कॉर्पोरेटिव्स के थ्रू हो, ये सारी चीजें। और टॉप 10 स्टेट की बात अगर हम करें जिसमें मल्टी स्टेट कॉर्पोरेटिव सोसाइटी एज ऑन 20 अक्टूबर 2022, तो सबसे ज्यादा ये महाराष्ट्र में है 661, इसके बाद दिल्ली में 159, इसके बाद उत्तर प्रदेश में 156। तो एटलीस्ट 3 स्टेट आप लोग ध्यान रखिएगा।
फूड प्रोसेसिंग सेक्टर एक सनराइज सेक्टर है। क्यों एक सनराइज सेक्टर है? अगर हम देखेंगे तो लास्ट 5 ईयर में फाइनेंशियल ईयर 2021 में जो एंड हुआ उसमें 8.3 इसकी एनुअल एवरेज ग्रोथ थी। इसके अलावा भी लेटेस्ट जो एनुअल सर्वे आए हैं इंडस्ट्रीज के, उसके अकॉर्डिंग 12.2% ऑफ अ पर्सन इन अ रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर वर एम्प्लॉयड इन द फूड प्रोसेसिंग सेक्टर। तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा ये कंट्रीब्यूशन बढ़ता जा रहा है। और वैल्यू ऑफ एग्री फूड एक्सपोर्ट में भी अगर आप देखेंगे तो इसमें जो एग्रीकल्चर प्रोसेस्ड फूड एक्सपोर्ट है वो 10.9% है इंडिया का टोटल एक्सपोर्ट का 2021 एंड 22 में। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा सेक्टर है। देन फूड सिक्योरिटी टू द सोशल एंड द लीगल कमिटमेंट टू द पीपल ऑफ नेशन की अगर हम बात करें तो फूड सिक्योरिटी आपको पता है अफोर्डेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी। तो ये तीनों ही चीज होती है, गवर्नमेंट इसको कैसे प्रोवाइड कर रही है? थ्रू द एनएफएसए, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। तो आप सभी को पता है कि एनएफएसए टिल 2022 दिसंबर coverage up to 75% of the rural and up to 50% of the urban population highly subsidized food grain। अब ये highly subsidized क्या है? ये एग्जाम में पूछा जाता है। ये क्या है? ₹1, 2, 3 पर केजी। ₹1 पर केजी कोर सीरियल दिया जाता है, ₹2 पर केजी वीट एंड ₹3 पर केजी राइस। ये एट द रेट ऑफ 35 केजी पर फैमिली पर मंथ दिया जाता है। और अंडर द अंत्योदय अन्न योजना एंड एट द रेट ऑफ 5 केजी पर पर्सन पर मंथ टू द प्रायोरिटी हाउस होल्ड में 5 केजी पर पर्सन के हिसाब से, अदरवाइज 35 केजी पर फैमिली पर मंथ ये दिया जाता है। ओके, सो अभी रिसेंट डिसीजन आपने देखा 1-2 महीने पहले, जिसमें गवर्नमेंट ने डिसाइड किया गया, गवर्नमेंट की तरफ से डिसाइड किया गया कि वो फ्री फूड ग्रेन प्रोवाइड करेंगी अंडर द एनएफएसए फॉर 1 ईयर फ्रॉम द जनवरी 2023। ओके, इसके बाद आती है बात क्लाइमेट चेंज की एंड एनवायरमेंट प्रोटेक्शन की। सो प्रिपेयरिंग टू फेस द फ्यूचर, इंडिया का अगर आप देखेंगे जो हमारे नेट जीरो की प्लेज है वो हमारा टारगेट ईयर है 2070। 2060 की प्लेज आप देखेंगे तो चाइना, इंडोनेशिया, रशिया एंड सऊदी अरेबिया की तरफ से गई है। 2050 टर्की की तरफ से, बाकी अर्जेंटीना से लेके यूएसए देखेंगे तो इन्होंने जो टारगेट लिए हैं ये नेट जीरो के बाय 2050 है। जर्मनी का 2045 है। तो ये बेसिकली नेट जीरो के टारगेट है। गवर्नमेंट उसके लिए कर क्या रही है? UNFCCC होता है, आप सभी को पता है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क फॉर द कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज। तो उसकी तर्ज पे गवर्नमेंट नेशनल लेवल पे प्रोजेक्ट बनाती है। तो ये नेशनल एक्शन प्लान फॉर द क्लाइमेट चेंज है, हाईलाइटिंग द अचीवमेंट्स अक्रॉस द वेरियस डोमेन। तो इसमें हमने क्या क्या अचीव किया है? नेशनल सोलर मिशन, इसमें आप देखेंगे तो सोलर पावर की जो कैपेसिटी है वो 61.62 गीगावाट इंस्टॉल बाय अक्टूबर 2022 हो चुका है। नेशनल मिशन फॉर एनहांस्ड एनर्जी एफिशिएंसी आप देख सकते हैं, पीईटी साइकिल 7 नोटिफाइड इन द October 2021 for energy saving target of 6.63 million ton of oil equivalent। इसके अलावा नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट, मिशन ऑन द ग्रीन इंडिया, नेशनल वाटर मिशन जिसके लिए जल शक्ति अभियान, कैच द रेन। तो जीएसए CTR हम बेसिकली इसको बोलते हैं, कैच द रेन। तो यहाँ पे कभी तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो जल जीवन मिशन है वो रूरल हाउस होल्ड या फिर जो टैप्ड वाटर सप्लाई है उसके लिए है, और जल शक्ति अभियान CTR ये बेसिकली कैच द रेन है। वाटरशेड में हम इसको बहुत ज्यादा पढ़ते हैं। Then National Mission on Strategic Knowledge for the Climate Change, then National Mission for Sustaining Himalayan Ecosystem, National Mission on the Sustainable Agriculture। तो ये एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए था। देन नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का आप देखेंगे तो लाइकली आउटकम जो 2020-30 है वो ये है कि ग्रीन हाइड्रोजन का जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो एटलीस्ट 5 MMT पर एनम रहेगा। क्यूमुलेटिव रिडक्शन इन फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट्स रहेगा ₹1 लाख करोड़ एंड क्रिएशन ऑफ ओवर 6 लाख जॉब। देन रिन्यूएबल एनर्जी एडिशन ऑफ अबाउट 125 गीगावाट एंड अबेटमेंट ऑफ नियरली 50 MMT ऑफ एनुअल GHG इमिशन। सो ये एक बहुत बड़ा हमारे लिए बेनिफिट रहेगा। इंटरवेंशन क्या है? बेसिकली गवर्नमेंट उसको कैसे देख रही है? तो फाइनेंशियल इंसेंटिव दिया जा रहा है डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइजर्स इन द प्रोडक्शन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन। इसके अलावा रीजनल केपेबल ऑफ सपोर्टिंग लार्ज स्केल प्रोडक्शन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ हाइड्रोजन टू बी डेवलप्ड एज ग्रीन हाइड्रोजन हब्स। पॉलिसी क्या है उसके लिए लेके आई गई है? डेवलपमेंट ऑफ इनेबलिंग पॉलिसीज है, बेसिकली एक रोबस्ट इकोसिस्टम बन सके। स्टैंडर्ड रेगुलेशंस बनाए गए हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप और इसके साथ साथ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो ये बेसिकली फंक्शंस है जो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ से किए जा रहे हैं। सो ये कुछ बेसिक सी चीजें थी जो हमने इकोनॉमिक सर्वे में देखी। तो बेसिकली हम देख सकते हैं इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग या फिर हम प्रीवियस इकोनॉमिक सर्वे से इसको कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे हमें ग्रोथ देखने को मिली है, जिसको आप ओवरऑल इस समरी में देख सकते हैं। तो इंडिया इकोनॉमी या स्नैपशॉट में इसको आप जरूर सेव कर लीजिएगा। इसमें आप देख सकते हैं कि किस किस सेक्टर में हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, किस में नहीं कर रही है, ओवरऑल इन्फ्लेशन का क्या ट्रेंड है, क्या इम्पैक्ट हो सकता है, CPI WPI। बहुत डिटेल में अगर आपको इन सारी चीजों को समझना है तो 6 PM पे iExam
भी मैं कि यूट्यूब चैनल पे ये लाइव सेशन होगा बाय तुषार सर, आप उसमें डिटेल में ये सारी चीजों को समझ सकते हैं। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, दिस इज ऑल फॉर द इकोनॉमिक सर्वे। कल हम यूनियन बजट पे डिस्कशन करेंगे। ये सारी चीजें आप एक बार जरूर देख के जाइएगा अपने किसी भी एग्जामिनेशन में जो कि आगे एग्रीकल्चर या इससे रिलेटेड होने वाले हैं। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ गुड डे।